देव और पार्वती आए, एक दूसरे के करीब मिटाई दिलों की सारी दूरियां। दोस्तों, सीरियल पारू संग देव की कहानी अब रोमांस और इमोशंस के नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां नफरत की दीवारें गिरने वाली हैं और दो दिल एक हो जाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब देव और पार्वती असली पार्वती की तलाश में निकलते हैं। सफ़र लंबा है, मौसम ठंडा और रास्ते में गहरी रात उतर चुकी है। देव की कार अचानक बीच रास्ते पर बंद हो जाती है। वो कोशिश करता है इंजन चालू करने की, लेकिन बेकार गाड़ी अब 1 इंच भी नहीं हिलती। पार्वती कहती है, लगता है अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। देव मुस्कुराता है और जवाब देता है, शायद किस्मत चाहती है। हम थोड़ी देर रुके, दोनों पास के एक छोटे से गैराज में गाड़ी छोड़ देते हैं और पास ही बने एक ढाबा जैसे होटल में पहुंचते हैं। वहाँ धीमी रोशनी है, ठंडी हवा में चाय और पराठे की खुशबू फैली हुई है। देव और पार्वती कोने की टेबल पर बैठते हैं। पहली बार दोनों इतने करीब हैं, बिना किसी झगड़े या गलतफहमी के। देव धीरे से कहता है, तुम्हारे में ना यह सन्नाटा अजीब लगता है। पारो पारो उसकी आंखों में देखते हुए चुप रह जाती है, जैसे उसके दिल ने सब सुन लिया हो। लेकिन तभी अचानक कुछ बदमाश वहां आ जाते हैं। वह पारों को घूरने लगते हैं और बदतमीजी करते हैं। तभी देव का गुस्सा फट पड़ता है। वह उन गुंडों को सबक सिखा देता है, एक एक कर गिरा देता है। पार्वती डर के मारे रोने लगती है और देव उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो कहता है, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उस पल दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे में घुल जाती हैं, लेकिन रात अब भी बाकी है। जब दोनों होटल से बाहर निकलते हैं, बारिश शुरू हो चुकी होती है, चारों तरफ सन्नाटा है और ठंडी हवाएं जल रही हैं। देव कहता है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं रही, चलो कोई जगह ढूंढते हैं। थोड़ी दूर एक पुराना झोपड़ा दिखता है और दोनों वहीं चले जाते हैं। झोपड़े में एक दिया जलता है, भीगते कपड़ों से निकलती भाप और सन्नाटा, वो सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। देव लकड़ी जलाता है, पार्वती के लिए शॉल ढूंढता है और फिर दोनों आग के पास बैठ जाते हैं। आग की लपटों में उनके चेहरे चमकते हैं। देव पारो को देखता है और कहता है, कभी सोचा नहीं था तुम्हारे साथ ये रात इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत होगी। पारो मुस्कुरा देती है और जवाब देती है, हम और मुझे लगा था। आप कभी इस मुस्कुराना नहीं जानते। दोनों हंसते हैं और वो हंसी उनके बीच की सारी दूरियां मिटा देती है। देव उसका हाथ पकड़ लेता है और वह पल वो खामोशी सब कुछ कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाए। अब देव और पार्वती के बीच सिर्फ नज़दीकियां हैं। उनके बीच की दीवारें गिर चुकी हैं। पारू देव की आंखों में देखती है और कहती है, शायद अब मुझे समझ में आया, आप इतने सख्त होकर भी इतने अपने कैसे हैं। देव जवाब देता है, क्योंकि अब तुम्हारे बिना खुद को पहचान नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत पल के बीच छुपा है एक आने वाला तूफान, क्योंकि बाहर कोई है जो इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो है नालिनी और उसके पिता, जो अब देव और पार्वती को अलग करने के लिए रचेंगे एक नई साजिश। लेकिन फिलहाल इस पल में देव और पार्वती ने सिर्फ एक बात महसूस की कि सच्चा प्यार किसी नाम या रिश्ते का मोहताज नहीं होता, वो बस महसूस किया जाता है दिल से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देव और पार्वती का यह रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, या फिर नलिनी और उसके पिता की नए चाय इन दोनों को फिर से अलग कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना।